तो देखो इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में तो काम नहीं आएंगी, मगर जो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा चीजें सीखने को मिलेगी, और फिर बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव में कितना पार्ट आ सकता है। ठीक है, देखो भाई, ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, एलिमिनेशन से एक तरफ सॉल्व कर लेंगे बाद में, पहले ग्राफिकली बताता हूँ कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले एक इक्वेशन को लिख लो ऐसे, x और y, मतलब ये इक्वेशन हो गई ना पहली, x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये पहली इक्वेशन लिख ली। आप क्या करो, ऐसा सा बना लो कुछ। ठीक है, पहली इक्वेशन है, क्या करो, अब x जगह पुट करो 0। ठीक है, x जगह जब 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 3y हो जाएगा इक्वल टू 6। ठीक है, तो 3y इक्वल टू क्या होगा 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया 6/3, दैट इज 2। तो y की वैल्यू 2। दैट मींस कि इसमें आपने क्या देखा, एक बार x की वैल्यू 0 कर लो और एक बार y की वैल्यू 0 कर लो, तो इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कहने का मतलब हमें ग्राफ सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है कि वैल्यू पुटिंग करते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी। 0 इजी पड़ता है ताकि वो पार्ट 0 हो जाता है, फिर सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे इसमें 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट, अरे और चिल्ला ले, तो x प्लस 0 यहाँ पे हो गया डायरेक्ट, तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई 6, तो यहाँ पे आ गया 6। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें आप 1 2 3 4 मतलब किसी एक की वैल्यू पुट करनी है, दूसरी वाली सॉल्व होके आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को करते हैं। यहाँ पे क्या है 2x, ऊपर लिख देता हूँ, क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से वही सिनारियो करो, यहाँ पे x यहाँ पे y, अगर x 0 करते हो, ठीक है, तो आपका ये y आ जाता है 12/3 माइनस का, और ये कट के माइनस का 4 आ जाएगा, ये 0। ठीक है, अगर y 0 करते हो, y 0 करते हो तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, ये चीज बता दी, उसी तरीके से ये वाला भी हो जाएगा। ये चीज समझ गए। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करें, देखो ये आपका ग्राफ है। ठीक है, नंबर लाइन जो होता है, इधर आपका y है, ये आपको पता है y डैश x डैश x। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लिया जाए, ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें देखो x की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक जा रही है, x की वैल्यू 6 तक जा रही है, y की वैल्यू माइनस में 4 तक जा रही है, और मतलब एक तरीके से मेरे को ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए था, तो उसके हिसाब से कर लेते हैं इसको थोड़ा सा इधर। ठीक है, तो यहाँ x और यहाँ पे x डैश और ये y वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए। ठीक है, उस तरीके से रफ बता रहा हूँ, बिल्कुल रफ में भी आंसर सही आएगा। देखो यहाँ पे होता है आपका 0, यहाँ 1 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ 3 कर लेते हैं, यहाँ 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, फिर 7 तक चलो ले लेते हैं। अब इधर जरूरी नहीं है कि मैं पूरा ही लूँ, इधर तो माइनस की जरूरत ही नहीं है x की, तो यहाँ तक ले लिया। y में देखो 2 तक जरूरत है, 1 2 और 3, बस 3 तक लिया, जरूरत है नहीं तो ऊपर क्यों ले हम। ठीक है, अब आगे लाइन खींच के कर लो मर्जी अपनी, ये -1 -2 फिर 3 फिर 4 5 -6। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू 0 है, मतलब सॉरी पहला ये इक्वेशन है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 2। तो मुझे बताओ 0,2 को अगर प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे। 0,2 यही है ना, पहली वाली तो यही है, 0 रखा था 2 आया था, तो 0,2 मतलब यही पर आएगा पॉइंट। ठीक है, अगला क्या है 6,0, तो 6,0 को कैसे प्लॉट करना है, 6,0 यहाँ आता है, बस 2 पॉइंट आ गए।
अब इस दो पॉइंट को बस ज्वाइन कर देना है, कर दिया ज्वाइन। अब यही वाली जो इक्वेशन है इसको अगर सीधा खींचूं तो ये इक्वेशन है आपकी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6। तो ये आपको ग्राफ प्लॉट करना आ गया, लाइन को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। अब दूसरी इक्वेशन मतलब दूसरी लाइन की ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो देखो 0, -4 है, तो 0, -4 को प्लॉट करेंगे तो वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। और 6, 0 करेंगे तो वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, इस इक्वेशन को लिख देंगे ऐसे 2x - 3y इक्वल टू 12। तो देखो दोनों लाइन जहां पर मीट करी है, जहां पे इंटरसेक्ट करी है, तो वो क्या सॉल्यूशन दे रही है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है 6, 0, तो दैट मीन्स कि x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। तो विदाउट एनी अर्थ मतलब एल्जेब्रास के बिना आपको सॉल्व करना हो तो ग्राफिकली ऐसे सॉल्व करते थे जो क्वेश्चन आता था, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये इक्वेशन है आपका ग्राफ बताना पड़े, ठीक है। तो ये सिंपली ये हो गया आपका ग्राफ दो लाइनों का। अभी थोड़े बहुत और भी क्वेश्चन बताऊंगा ग्राफ से रिलेटेड। तो ये चीजें हो गई। अब इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, इससे ये आ सकता है एरिया। आपसे पूछ रहे ट्रायंगल बनाया, ये वाला एरिया फाइंड करो। तो कैसे करोगे, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें ये वाली चीज हो जाएगी बेस और ये वाली चीज हो जाएगी हाइट। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितनी है पूरी, 0 से लेकर ये 6, तो हाइट हो गई हमारी 6। बेस जोड़ू तो मैं कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 4 और प्लस ये 2, तो हाइट बेस भी कितना हो गया 6। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है ट्रायंगल का, अगर राइट ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, अगर एक 90 डिग्री हो तो, जैसे ये अल्टीट्यूड है, ठीक है। तो हाफ 6 × 6 दैट इज 3, तो आ गया आपका 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है पेपर में, ठीक है। और दूसरी चीज ये इंटरसेक्ट यूनिक सॉल्यूशन इस तरीके से। सिमिलरली अगर पैरेलल होगा तो ग्राफ पे आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और कोइंसिडेंट होगा तो उसी पे वो लाइन ऐसे इंटर मतलब कोइंसिडेंट होगी होगी। तो ये ग्राफ सॉल्व करने का ये तरीका, ठीक है। तो ये हुआ सिंपली ग्राफ और ये सब। अब मैं अगली वीडियो में सिंपली आपको वर्ड प्रॉब्लम एंड सेकंड आपको जो आपको सेकंड आपको वो वाला टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें के की वैल्यू ढूंढने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट है, के की वैल्यू ढूंढने वाला, ठीक है। बाकी ये तो ये हो ही गए, ठीक। इसमें एक और चीज है वो मैं बता देता हूँ। अगर कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ जाए y = x या y = 4x, तो इसको ऑब्वियसली मैं ऐसे भी लिख ही सकता हूँ, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इस केस में x और y की वैल्यू 0 नहीं रखनी है, तो बस एक ये कंडीशन याद रखना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ऑब्वियसली इसमें 0 नहीं रखनी, तो कुछ भी रख लो 1 2 3 4। तो देखो क्या करना है ऐसे केस में आपको, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन ये मान लूं और सेकंड इक्वेशन ये मान लूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, देखो x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। तो ऑब्वियसली बहुत ही क्लोज वैल्यू मत लो, थोड़े बड़े ले लो। अगली वैल्यू 5 ले लो, तो जो भी लोगे वही सेम आना है। इस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर 0 लोगे तो 0/0 आएगा, ठीक है। तो जो भी y = x है तो इसका इक्वेशन ये बनता है, मतलब ग्राफ ऐसे जाता है, मतलब इस तरीके से, अगर 1 है तो 1 ही आना है, ये 2 है तो यही आना है, 3 है तो यही आना है, फिर माइनस भी लोगे तो वही आना है। तो सिमिलरली ये कह सकते हो कि y = x का इक्वेशन लाइन का जो ग्राफ है बिल्कुल 0 से ओरिजिन से होता हुआ आएगा y = x के लिए। अब y = 4x में क्या हो सकता है वो देखते हैं। देखो भाई, अब इसमें 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, 2 पुट करोगे तो 8 आएगा, 3 पुट करोगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ इक्वेशन आ रही है, ठीक है। और 0 पुट करोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा 0, ठीक है। तो इसमें आपका क्या सिनारियो, माइनस में भी लोगे तो माइनस में कुछ ऐसा आएगा। तो इसमें भी अगर आप प्लॉट करते हो तो 0/0 आ रहा है, फिर 1 रखा, सॉरी मैं इसको x पे 1 2 3 4 5 6
7 8 9 तक रख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो 1 पे 1,4 है पहला पॉइंट, मतलब 0 तो था ही, फिर 1,4 कहाँ पर आएगा, ये इस जगह पे आएगा। फिर 2,8 यहाँ पर आएगा। तो आप ये चीज देख रहे हो कि चाहे y इक्वल टू 4x हो या y इक्वल टू x हो, मतलब y इक्वल टू x है और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई भी है, तब भी आपका ग्राफ ओरिजिन से होता हुआ ऐसा जाएगा। तो ये ग्राफ एक आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि y इक्वल टू समथिंग है, मतलब y इक्वल टू कुछ भी ऐसा है 5x 3x, तो वो उसका ओरिजिन से होता हुआ ग्राफ लेके जाना है, बस वो ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन में ऐसा आ जाए या फिर ऐसा करके आपको ऐसे दे दे, तो आपको ध्यान रखना जो भी ओरिजिन से पास होके जाएगी वही वाला इसका ग्राफ होना है, y इक्वल टू समथिंग में। ठीक है, y इक्वल टू x वाले में। ठीक है, तो ये था ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। एरिया वाला क्वेश्चन आ सकता है इससे। ठीक है, या तो पूछ लेंगे वही यूनिक या फिर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट वाला जो पार्ट था। ठीक, एंड बाकी एलिमिनेशन और ये सब मैंने बता दिया था। तो ये पार्ट रहा पूरा खत्म। अगले वीडियो में वर्ड टाइप और वो कोइंसिडेंट और उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जिसमें के की वैल्यू ढूंढते हैं। ठीक है, देखो ये वाले क्वेश्चन कैसे हैं जिसमें के की वैल्यू ढूंढनी होती है। देखो आपको मैंने ये बताया था कि आपको जस्ट क्या करना है, A1 A2 B1 B2 ये C1 C2 ये सब याद रखना है, मतलब पता ही चल जाएगा क्वेश्चन देख के ना, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A1 है, ये A2 है, B2 है, C2 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बोला है यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन याद रखनी है। आपको कंडीशन ये याद रखनी है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिए क्योंकि इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन से आप कुछ तुक्का उक्का नहीं लगा सकते। ठीक है, अब यहाँ पर A1 कितना है आपका 4 है, 2 ये हो गया। अब यहाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं एक्स एक्स भी ले लेते हैं, वो नहीं लेना, इसका कोफिशिएंट होता है A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1 दैट इज P एंड B2 दैट इज 2। अब ऑब्वियसली ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये P नॉट इक्वल टू, देखो ये 4 2 जा 8 और ये 2 नीचे, तो P की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 आई है। इसका मतलब क्या होगा, P की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई सी भी वैल्यू हो। तो ऑप्शन में ये होगा एक्सेप्ट 4 नॉट रेस्ट कैन बी एक्सेप्ट 2, ऐसे करके ऑप्शन होगा, मतलब 4 को छोड़कर कोई सा भी ऑप्शन ट्रू होगा इस P के वैल्यू के लिए। ठीक है, या फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ P डज द पेयर ऑफ इक्वेशन इज यूनिक, तो P की वैल्यू 4 को छोड़कर जितने भी नंबर्स है वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। P की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, यूनिक होने के लिए। ठीक, ये हुआ एक यूनिक का केस। अब आ जाते हैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, A1 इक्वल टू A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसमें आपका सब देखते हो ना प्रपोर्शन में होते हैं, इसी को कहते हैं हम सिंपली जब सारे इक्वल होते हैं। अब ऑब्वियसली देखो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन K अपॉन में 12 इक्वल टू 3 अपॉन में K और यहाँ पर क्या होगा माइनस का K माइनस 3 अपॉन में माइनस का K, यही होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब इसको कैसे करेंगे, 3 3 आ गए, तो करना कुछ नहीं है, एक बार फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लो ऐसे, इस तरीके से ये हुआ। अब के उधर जाएगा तो ये के इंटू के होगा और ये 12 इंटू 3 दैट इज के स्क्वायर और ये 36। ठीक है, अब ये के से इधर आएगा रूट में 36, तो एक बार ये प्लस का 6 आता है और एक बार माइनस का 6। कभी भी रूट आप सॉल्व करते हो, आप 36 का रूट सॉल्व करोगे पेयर में इस तरीके से 36 6 6
तो ऑब्वियसली एक पेयर बना 6, रूट हमेशा 2 आता है, एक प्लस का एक माइनस का। ऑब्वियसली कहीं कहीं प्लस ही लेते हैं, जैसे डिस्टेंस की बात आ जाएगी या हाइट की बात आ जाएगी तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही लेते हैं, तो उसमें नेगेटिव लेने का कोई चांस नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए सोचना मत कि वहां पे माइनस क्यों नहीं लिया है, तो जहां पर जरूरत नहीं है, मगर आप ये ध्यान रखना कि रूट हमेशा 2 आती है वैल्यू, एक प्लस की एक माइनस की। खासकर ये चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 4 अगले टर्म में करोगे तो उसमें ये प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहां से 2 सिनारियो कर सकते हो, या तो ये दोनों वैल्यू एक एक करके पुट कर लो, जैसे कि यहाँ पे आपने रखा +6, 6/12, यहाँ पे क्या आएगा 3/6, ठीक है। तो ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। अब यहाँ पे 6 रखोगे तो 6 - 3 कितना होगा 3, और 6 ये भी 1/2 आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है +6 के लिए, -6 के लिए कर रही है क्या, ये भी चेक कर लो फटाफट। या -6/12 आएगा तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। इधर करोगे तो -3/6, ये भी -1/2 आ जाएगा। सेटिस्फाई हो रही है। ये वाला देख लेते हैं एक और, -6 -3 और माइनस का 6, तो ये तो सेटिस्फाई करेगी नहीं, समझ रहे हो, -9/6 आ रहा है। तो ये वाला केस कट हो जाएगा, तो सिर्फ k की वैल्यू 6 होगी। या तो ये फटाफट कर सकते हो चेक करने के लिए, या तो कुछ मत करो, क्या करो कि ये वैल्यू मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड लिया ना आपने, अब सेकंड थर्ड ले लो, सेकंड थर्ड ले लो, या फर्स्ट थर्ड ले लो। जैसे मैं सेकंड थर्ड ले लेता हूँ, तो 3k, k-3k। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3k हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो k-3, फिर इसको सॉल्व करोगे 3k, k² - 3k, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ऑब्वियसली ये चीज उधर आएगी, ठीक है। तो k² माइनस का 3k माइनस का 3k, और इधर 0 हो जाता है। जब भी कोई प्लस वाली वैल्यू या माइनस वाली वैल्यू पूरी उधर चली जाती है तो यहाँ पे 0 बचता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये हो जाएगा k² - 6k, ठीक है। अब इतनी चीज आ गई k² - 6k = 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो, ये भी आपका चैप्टर 2 रिवीजन हो रहा है। k कॉमन, k - 6 = 0। तो k की वैल्यू यहाँ से एक = 0, k की वैल्यू 0, और k - 6 = 0, तो k की वैल्यू 6, तो 6, ठीक है, 6 होगी। ये आप पुट कर सकते हो 6, दैट मीन्स कि ये प्लस वाली 6 आपका ट्रू होगा, ठीक है। 0 आपका हो नहीं सकता, क्योंकि 0 यहाँ पे रखकर कर दिया तो इन्फिनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए सिर्फ k की वैल्यू 6, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, या तो इस तरीके से फटाक से कर लो चेक, या तो ऐसे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर कंडीशन में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि काफी लेंदी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आता था, इस बार आने की पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है, कि इस टाइप का आ जाए। मगर फिर भी एक माइंड में होना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है, एक आइडिया रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा तुम कुछ दिमाग लगा सकते हो पेपर में, टाइम बचा है तो, ठीक है। देखो भाई, इसमें देखो कैसे करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ, यहाँ तक तो आपको हो ही गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहली इक्वेशन तो सीधा सीधा दे रखी है, a1 हमें पता चल गया, और a2 भी पता चल गया 1 है, और सॉरी a1 नहीं b1, और c1 आपका पता चल गया, ये इधर आ जाएगा तो -1, क्योंकि इधर आते ही 0 = करते हैं ना, ये चीज आपको ध्यान है। अब इसको कैसे पता करें, ये तो थोड़ा अतरंगी सा दे रखा है। देखो सबसे पहले ना x वाले एक साथ कर लो, जैसे ये x है, x एक साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब y वाला है ना, तो y और देख लो कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक साथ लिख लो। अब जो बचा उसको एक साथ लिख लो, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। अब ये देखो इसमें x कॉमन आ गया, 2k - 1 बचा, देखो यहाँ से 2k और यहाँ से 1, x कॉमन है ना। अब यहाँ पे y कॉमन ले लो, बचा k - 1, 2k - 1, और ऑब्वियसली इधर 0 है। तो देखो ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बस मैंने इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको इस तरीके से करना होता है, अब पता है आपको कि ये आपका a2 है, ये आपका b2 है, ये आपका c2 है। तो आपको ध्यान रखना है x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, और लास्ट का कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि x y और ये लास्ट का कांस्टेंट टर्म मतलब आपको उस फॉर्म में लाना होता है, अगर नहीं है तो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
अब यहाँ पर बस क्या करना है, नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 आपका कितना है भाई, a1 है आपका 3 और a2 है आपका 2k-1। b1/b2 कितना है भाई 1, b2 है आपका k-1 नॉट इक्वल टू c1 कितना है -1 और ये कितना है -2k-1। ठीक है, अब इसको करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 3k-1 और यहाँ पे 2k-1। ठीक है, इन दोनों को भी फिलहाल के लिए सॉल्व कर लो। तो ये कितना आएगा 3k-3 और ये कितना आएगा 2k-1। अब इसको सॉल्व और करोगे तो देखो ये 3k-2k, अब ये -1 + 3, तो ये कितना आएगा k और ये कितना हो गया माइनस का सॉरी प्लस का 2। तो k की वैल्यू इधर से कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। इससे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑप्शन में कि एक तो k की वैल्यू 2 होनी चाहिए फॉर नो सॉल्यूशन, अब k की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जो एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है ना। एक तो ये बन गया एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज नॉट इक्वल टू दिस बिकम्स नो सॉल्यूशन, जब k की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर लो, कोई भी ले लो, सेकंड थर्ड। नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, ये माइनस है, ऊपर भी अगर यहाँ माइनस कॉमन लेते हो तो 2k+1 बचेगा भाई। देखो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस। ठीक है, पता चल रहा है ना, क्योंकि अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब ये 2k+1 नॉट इक्वल टू k-1। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो k इधर आ जाएगा तो 2k माइनस ये और नॉट इक्वल टू -1 माइनस का 1, तो ये k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -2 होनी नहीं चाहिए, k की वैल्यू -2 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट -2, एक तो +2 आनी चाहिए जिसपे नो सॉल्यूशन होगा, -2 नहीं आनी चाहिए। तो इससे दो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं नो सॉल्यूशन से। बाकी ये वाला भी बता दिया, ये वाला भी बता दिया, ये वाला। इससे बाहर और कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन के नहीं आ सकता आपका, अगर एमसीक्यू में आया तो। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे ही रिलेट करके आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे आपके के की वैल्यू ढूंढने वाला। अब के की वैल्यू ढूंढने वाला तो ये हो गया। अब इससे रिलेटेड वही आपका ये भी पूछ सकते हैं जो आपका 3.1 में है, जिसमें कि आपको बताएंगे यूनिक हो या पैरेलल हो या फिर नो सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो वो आप ग्राफिकली आप A1 मतलब इनके रेशियो से ही पता कर पाते हो, जो इसका रेशियो प्रोपोर्शन में आता है। ठीक है, तो उससे आप पता कर पाते हो यूनिक है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। अब इनके पॉइंट्स अगर ढूंढने होते हैं तो वो आपको मैंने ग्राफिकली बता ही दिया अभी। ठीक है, इससे पहले तो वो चीज़ आपको पता है। और अगर डायरेक्ट सिंपल बताना है कि ये इंटरसेक्ट करेगा, यूनिक होगा, जैसे कि इंटरसेक्ट या फिर यूनिक या फिर कह लो पैरेलल लाइंस होंगी या फिर कोइंसिडेंट होगा, तो आप इनका रेशियो से पता कर सकते हो डायरेक्ट। कोई भी इक्वेशन जैसे दे रखी है 2x + 4y = 16, फिर ये 4x + 8y = 32। अब इसका रेशियो निकालोगे 1/2 1/2 1/2, तो ये आपको पता चल रहा है कि ये कोइंसिडेंट वाला है, इनफिनिट मेनी सोल्यूशन वाला है। इसी तरीके से a1/a2 चेक करोगे, जैसे कि 4x + 9y = 36 और 36 मत करो 35 कर लो और ये कर लो 2x + 5y। तो देखो ये आ रहा है 2/1। ठीक है, और ये आ रहा है 9/5, तो ये यूनिक सोल्यूशन हो गया। तो इसी वजह से आप नो सोल्यूशन का भी देख सकते हो कि A1A2 सही आएगा, C1/C2 नहीं आएगा, ये पहले ही बता चुका हूँ। तो ये आपको इससे भी ये चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा के की वैल्यू ढूंढने वाला है सारे टाइप। अब मैं फटाफट वर्ड प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको एक एक टाइप करके। ठीक है, देखो भाई टाइप नंबर 1, जिसमें आपको मैं एजेस के बारे में बताता हूँ कि एजेस टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, अब आपका देखो एनसीईआरटी में दे रखा है, ये आपका 3.3 में क्वेश्चन है, ये वाला जैकोब वाला है। ठीक है ना, इससे पहले मैं थोड़ी एक दो चीजें बता देता हूँ। देखो जब भी ये एगो की बात करें, बिफोर की बात करें, ठीक है, बिफोर की बात करें या फिर कह लो यहाँ पर हैंड्स की बात करें, आफ्टर की बात करें या देयर आफ्टर करके बात करें, ठीक है,
तो इन सब में चीजें ऐड करना, मतलब उतना एज ऐड करना और इसमें क्या करना, माइनस करना। ये चीज ध्यान रखना एजेस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और ऑब्वियसली आपका जो क्वेश्चन आ सकता है इक्वेशन बनाने तक आ सकता है या फिर सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है। तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे कि आपका एजेस वाला क्वेश्चन यही वाला है 3.3 का। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है 5 ईयर हैंस, ठीक है, 5 ईयर हैंस बोल रहा है। चलो यहाँ तक ठीक है। फिर बोल रहा है द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, ठीक है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 5 ईयर हैंस। अब 5 ईयर हैंस चलो मान लिया, हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। जैकोब है और इसका सन है, तो ऑब्वियसली क्या करो, इसमें डायरेक्टली आपको दिखाना तो है नहीं। जैकोब की एज, प्रेजेंट एज जस्ट सपोज कर लो, प्रेजेंट एज एक्स है वो, और इसके सन की एज वाई हो गई। अब कुछ भी हो सकता है, कोई दो फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है ना, या फादर सन हो सकते हैं, या मदर डॉटर हो सकती है, तो कोई भी रिलेशन नहीं रखा हो, बस आपको एक्स और वाई सपोज कर लेना है। इतनी चीज पहले पता मतलब कर लो। अब क्या बोल रहा है, 5 ईयर हैंस। हैंस का मतलब यहाँ पर है कि हम 5 साल आगे जा चुके हैं, तो दोनों में 5 साल पहले ऐड कर दो और इस तरीके का रिलेशन बना दो। अगर मैं एगो बोलता तो दोनों में माइनस कर देता, 5 साल दोनों को मैंने आगे बढ़ा चुका हूँ, ठीक है, 5 ईयर्स फ्रॉम हैंस। तो क्या बोल रहा है, जैकोब जो है, जैकोब क्या हो रहा है, जैकोब क्या हो रहा है, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो 3 टाइम्स किसका हो जाएगा भाई, अपने सन का हो जाएगा। तो 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई ऑफ हिज सन। अब इसकी इक्वेशन देखो बन गई, एक्स प्लस 5 3 वाई प्लस 15। अब ये हो गया एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन बन गई एक। इस तरीके से इक्वेशन होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले बोला है 5 ईयर हैंस, तो दोनों को हमने 5 साल आगे बढ़ा दिया। उसके बाद बोला है फादर, फादर इज 3 टाइम्स द सन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका 3 टाइम्स कर दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़, अब देखो इसी में क्या बोला, 5 ईयर्स एगो, एगो मतलब ये कर दो दोनों में। अब इस टाइम 3 की जगह क्या कर दिया है, 7 टाइम्स कर दिया है। समझ गए ये चीज, तो बस ये हो गया क्वेश्चन। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनाओ, फिर सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका बनता है इक्वेशन एजेस में। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 3.5 में क्वेश्चन दे रखा है आपका, जिसमें एक नूरी बोल रखा है एक, ठीक है, और दूसरा क्या बोल रखा है भाई, एक नूरी है और एक सोनू है ना। तो ऑब्वियसली बस एक फटाक से देखो, नूरी का एक्स सपोज कर लो, और दूसरा क्या है आपका, सोनू, है ना, सोनू को वाई सपोज कर लो, यही है। अब यहाँ पे देखो क्या है, नूरी और इसमें रिलेशन दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है एगो, तो एगो में क्या कर दो, जस्ट माइनस कर दो दोनों साइड। कितना बोल रखा है 5, तो 5 माइनस कर दो, ठीक है। अब बोला हुआ है कितना टाइम्स है, ये कितना टाइम्स है भाई, क्या बोला है, थ्राइस, तो थ्राइस कर दो। सेम कंडीशन एक और अगर मैं करूं, 10 ईयर्स लेटर, तो लेटर में क्या बोला था मैंने, अच्छा यहाँ लेटर कर लेना, लेटर भी आगे तुमने मूवी में देखा होगा, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल आगे, 10 साल बाद आगे, इन फ्यूचर, तो उसमें ऐड कर देना है। अब ऐड कर देना, अब ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स कर दो, हो गया ये, हो गया ये क्वेश्चन। क्या था इसमें, तो एजेस वाले इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ऑब्वियसली जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें भी कवर करेंगे, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ सकता है। तो एजेस का होता है ऐसे ही, ये चीज ध्यान रखनी है। टाइम से याद रखना है कौन किसके कितने टाइम हो रहा है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब अगले टाइप के में बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा वो पिछला वाला क्वेश्चन जो नूरी वाला था वो 3.4 में था, ठीक है ना। इसी 3.4 में फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन है। तो देखो भाई, फ्रैक्शन सिंपली कैसे डिनोट करते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। एक्स वाई सपोज कर लो, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो इसमें अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ये बन सकता है द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिफरेंस मतलब यही होगा, इज 4, ऐसे दे सकते हैं। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 6,
अब इससे आप पूछ ले कि आपका फ्रैक्शन बताओ, एक्स और वाई इससे सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट करके फ्रैक्शन बता दो। इतना इजी क्वेश्चन ये बन सकता है। या तो क्या बन सकता है, ये चीज आपको पता चल गई। या तो क्या बन सकता है जो आपका एनसीईआरटी में है, उसमें क्या बोला हुआ है, इफ वन इज एडेड टू न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर आपका यही है, न्यूमरेटर में एक ऐड किया, डिनोमिनेटर में क्या किया। देखो अभी जस्ट सिंपली हमें इतना पता है कि हमने न्यूमरेटर में एक ऐड किया और डिनोमिनेटर में एक माइनस किया, इतना अभी पता है, हमें नहीं पता क्या करना है। देन उसके आगे बोला देन फ्रैक्शन रिड्यूसेस। अब रिड्यूसेस मतलब यहाँ माइनस मत कर देना, यहाँ पे रिड्यूसेस का मतलब है रिजल्ट इक्वल टू, देन फ्रैक्शन मतलब ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर इक्वल टू 1। तो रिजल्ट मतलब यहाँ इक्वल टू 1 हुआ। तो इसमें और इसमें अंतर ये है कि देखो यहाँ पे फ्रैक्शन का क्या हो रहा था, द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज दिस एंड द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज दिस। और यहाँ पे क्या बोला, अगर एक ऐड कर रहे हैं एक माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन तो ऐसे लिखते हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पे मैं बोला नहीं है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, समझे मेरी बात। तो ये चीज का डिफरेंस ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है इस फ्रैक्शन वाले टाइप में, ठीक है, कि कुछ ऐड करेंगे और कहीं पे कुछ ऐड ही नहीं करेंगे। अभी बताता हूँ, देखो ये हो गया ठीक। अब इससे क्या करोगे, यहाँ पे 1 ले लो, मतलब x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ना। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, y उधर चला जाएगा, ये x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। तो इससे इतना पूछ लेंगे कि ये हो गया, बस बताओ डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होगा, तो ये माइनस का 2 होगा, इतना ही पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगला केस क्या बोला हुआ है कि आपका फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर दे और न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ डिनोमिनेटर में बोला है ना, तो न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे। तो क्या बोला, फ्रैक्शन बिकम्स, पहले बोल दिया इतना होगा अगर हम डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दे, तो डिनोमिनेटर में कुछ करना ही, सॉरी न्यूमरेटर में कुछ करना ही नहीं है। अब कर दो इसको, ये 2x हो गया, ये y प्लस 1, अब इसको बस हो गया सॉल्व कर लो भाई, ये इधर जाके सॉल्व कर लो, एडिशन लगा दो, हो गया। तो इस तरीके से आपका फ्रैक्शन वाला भी हो जाएगा। बाकी इसके ही जैसा कोई एक और क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी जितनी प्रैक्टिस करना चाहो आप कर सकते हो। देखो भाई टाइप 3 में क्या है, डिजिट वाला क्वेश्चन है। अब डिजिट कहने का मतलब देखो क्या है, जैसे ये 62 है, ठीक है, तो ये 2 और ये 6 ये इसके डिजिट है, और ये 62 एक पूरा क्या है, नंबर है। और इसको हम क्या कहते हैं, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर, जिसमें ये 1s प्लेस पे है और ये 10s प्लेस पे है। कैसे लिखते थे इसको, देखो 6 इंटू 10 प्लस 2, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डिजिट होता है ना आपका, डिजिट ऑब्वियसली आपका कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, 0 से आपका 9 तक, यही है ना आपके 0 1 2 3 4 ये सब। तो आपको देखो 62 से करोगे तो देखो ये कुछ लेट करते हो, ये कुछ लेट करते हो, तो कैसे होता है देखो, यूनिट डिजिट को x सपोज कर लो, टेंस डिजिट को y सपोज कर लो, तो नंबर आपका हो जाएगा 10y प्लस एक्स। इस केस में क्या होगा, ये आपका जैसे y हो गया और ये आपका x हो गया और ये 10। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि डिजिट होते हैं दिस, ठीक है, और ये पूरा डिजिट को मिला के नंबर बनता है, ठीक है। मगर वो हमें डिजिट नहीं पता है, इसीलिए हम नंबर नहीं पता कर पा रहे, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चली। तो ये चीज हमेशा 2 डिजिट का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, इतना चीज तो पहले लिख ही लेना, ना चाहते हुए भी, ठीक है, नहीं तो ना क्वेश्चन में घूमते ही रह जाओगे, हो नहीं पाएगा। अब इसमें देखो क्या है, द सम ऑफ डिजिट, द सम ऑफ डिजिट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि इसको क्वेश्चन को करते कैसे, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सम ऑफ डिजिट्स बोला है ना, तो डिजिट्स हमारे x और y है, तो डिजिट्स का सम कर दो ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। ऑब्वियसली डिजिट का सम हो रहा है और वो 2 डिजिट नंबर का ही है, क्योंकि 2 डिजिट वाला ही आएगा आपका क्वेश्चन, 3 डिजिट का नहीं आना। 2 डिजिट नंबर इज 9। एक इक्वेशन तो बहुत इजीली बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब अगली बार देखो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब 9 टाइम्स किसका बोल रहा है, दिस नंबर। अब नंबर क्या है अपना 10y प्लस एक्स, तो 9 टाइम्स कर दो भाई, 9 टाइम्स मतलब 9 मल्टीप्लाई दिस नंबर।
यही अपना नंबर हमने कर दिया भाई, जो इतना बोला हमें। इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 इंटू, देख रहे हो एक एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, ट्वाइस द नंबर। अब नंबर क्या है यहाँ पर, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब देखो ये 62 को मैं 26 करूंगा, तो मैंने एक तरह से इसका जो डिजिट है वो रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने का मतलब क्या होगा, ये 10y प्लस एक्स की जगह 10x प्लस वाई कर दूंगा मैं। तो रिवर्स करने का मतलब ये हुआ 10x प्लस वाई कर दिया। ठीक है, अब ये लेट एक्स वाई की जगह x भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने इसको अगर y सपोज किया तो इसको x अगर आप चाहो तो, ठीक है, ये तो बाकी जैसा लिखा है तो वैसे ही कर सकते हो। अब ऑब्वियसली इसको सॉल्व करोगे तो ये 90y हो जाएगा और ये 9x हो जाएगा, ये आपका 20x हो जाएगा और ये आपका 2y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका, ठीक है, ये हो जाएगा। अब x की वैल्यू इधर से कैलकुलेट करोगे तो ये 8y डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट देखो, एलिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू डायरेक्ट ये 8y यहाँ पे पुट कर दो, 8y प्लस वाई इक्वल टू 9, तो कितना आ गया 9y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से पता चल गया 8 इंटू 1 दैट इज 8। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये है, तो दैट मीन्स कि क्या होगा, नंबर नंबर आपका हो जाएगा 10 इंटू वाई कितना 1 प्लस 8, यानी कि 18 आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान रखना, जहां पर भी रिवर्सिंग बोला है या इंटर चेंज बोला है, ठीक है, इंटरचेंज बोले रिवर्सिंग बोले उसका मतलब एक ही है। ठीक है, कि डिजिट्स आपस में अदला बदली कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, कहीं पे सम बोल देगा, कहीं पे डिफरेंस बोल देगा, डिफर बाय करके, तो रीजन वही है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एग्जांपल है और बाकी आप देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से करना इस टाइप के क्वेश्चन को। अब पढ़ते हैं अगले, पर किलोमीटर 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए 9 रुपए वो लेते हैं, है ना। तो लेट सपोज करो कि आप 15 किलोमीटर गए, ठीक है, और आपका फिक्स चार्ज वो ले रहा है 100 रुपए। ठीक है, फिक्स चार्ज 100 रुपए है। ठीक, आप गाड़ी में बैठे, आपने उसमें ओटीपी डाल दिया, 100 रुपए तो वो लेगा ही लेगा। ठीक है, फिक्स चार्ज इतना है। अब जितना आप ट्रेवल करोगे, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, उसके हिसाब से वो पर किलोमीटर चार्ज कर रहा है, तो वो आपका वेरिएबल चार्ज है। ठीक है, अब वेरिएबल चार्ज देखो किस तरीके से, फिक्स चार्ज तो आपको पता है कि भाई 100 रुपए लेगा ही लेगा, प्लस उसमें क्या करेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, हम जा रहे हैं 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर के पर किलोमीटर हिसाब से ले रहा है ये 9 रुपए, तो क्या होगा 15 इंटू 9 हो जाएगा। तो इससे आप कैलकुलेट कर पाओगे कि कितना रुपया आपका टोटल खर्चा हुआ। समझे मेरी बात। सेम सिनारियो एक ये मैं ले सकता हूँ हॉस्टल का। ठीक है, कि कोई स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है, तो उसका मंथली सब्सक्रिप्शन हॉस्टल का रहने का, ये कह लो ईयरली सब्सक्रिप्शन कुछ इस तरीके का रहता है कि 200 रुपए उसको देने ही देने, प्लस अगर वो मतलब कि हॉस्टल से बने रहने के लिए सब्सक्रिप्शन जैसा होता है ना, कि 200 रुपए देने हैं, फिक्स चार्ज, एक फिक्स चार्ज है। और वेरिएबल चार्ज क्या है कि वो हर बार जो डेली डेली जो भी चीजें लेगा, जैसे कि डेली उसने 40 रुपए का लिया, 50 रुपए का लिया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल चार्ज लेट्स से कि पर डे जो भी लेगा वो 40 रुपीज है। तो 40 इंटू समथिंग कर लेंगे हम, लेट्स सपोज कर लो 40 इंटू समथिंग, इसने 20 दिन लिया, ठीक है, तो वो 40 रुपए का सामान उसने 20 दिन लिया, मतलब 40 रुपए की जो थाली आ रही है खाने की, उसने 20 दिन ली। ठीक है, और दूसरा चीज इसने क्या किया, जो बचे हुए 10 दिन थे लेट्स सपोज करो, उसने उसमें 60 रुपए की थाली ली। ठीक है, तो ये समझ रहे हो, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वहां पर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, मगर सिनारियो टाइप इसका क्या है, एक फिक्स चार्ज है और एक वेरिएबल चार्ज है। अब देखो जो आपका ये क्वेश्चन कैसे होगा, डिस्टेंस टैक्सी चार्ज वाला, ऑब्वियसली एक फिक्स चार्ज होगा इसका, फिक्स चार्ज हमें नहीं पता भाई, हमने लेट कर लिया। अब वेरिएबल चार्ज यहाँ पर क्या है, पर किलोमीटर, इसका पर किलोमीटर जितना भी ये चार्ज कर रहा है, कितना कॉस्ट कर रहा है वो भी नहीं पता, हमने वाई सपोज कर लिया। ठीक है,
ये दो चीजें देख रहे हो, वेरिएबल मतलब चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब पर किलोमीटर के हिसाब से, अब इसने अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो ऑब्वियसली देख रहे हो 10 मल्टीप्लाई होगा वाई से, क्योंकि पर किलोमीटर वाई वाला ही है। मगर ऑब्वियसली क्या होगा, फिक्स चार्ज में ऐड होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया, फिक्स चार्ज जो है उसमें ऐड होगा पर किलोमीटर। अब इसके ले रहा है ये 105 रुपए, हमें ये पता है कि हमने 105 रुपए उसको दे दिए, ठीक है। मगर हमें 10 किलोमीटर जाने के 105 रुपए दे दिया, मगर हमने उससे पूछा नहीं कि फिक्स चार्ज कितना है और तुम पर किलोमीटर कितना ले रहे हो, ठीक है। फिर अगला सिनारियो आया कि हम 15 किलोमीटर गए, ठीक है, और हमने 155 रुपए दे दिए, तो ऑब्वियसली इधर आ गया ये और इधर आपका ये आ गया, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, एक्स और वाई आ जाएगा। अब आपको मान लो कि इसमें 25 किलोमीटर के लिए निकालना है, ठीक है। किसके लिए निकालना भाई, कि 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली एक्स और वाई कैलकुलेट करो, फिर आपको पता चली जाएगा। जैसे कि इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना, तो क्या होगा, एक्स प्लस 25 वाई, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन है, ठीक। तो इतना तो आ जाएगा तो ठीक है भाई, मगर इस टाइप के पता होने चाहिए। अगर पता होंगे तभी कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम आपका जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेट जरूर करेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से लाइब्रेरी वाला जो क्वेश्चन है, या फिर कह लो हॉस्टल वाला जो क्वेश्चन है, उसमें क्या है, सेम सिनारियो है, सेम सिनारियो है। बस ध्यान उसमें ये रखना है कि एक बार 26 दिन है और एक बार 21 दिन, कुछ ऐसा करके है। तो y यहाँ कर देना और बाकी x यहाँ कर देना, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ पैसे इतने खर्च हो रहे यहाँ हो रहे, तो बस बात हो गई खत्म। इतनी सी चीज है, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन बनाने में कुछ बड़ी बात नहीं है, आप ये समझ गए, इसमें भी कुछ नहीं है, बस उसमें डेज आ गए, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक लास्ट टाइप मिसलेनियस टाइप बचती है, वो मैं बता देता हूँ। देखो अब लास्ट टाइप में क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपने 7 टेनिस बैट खरीदे हैं, फिर 5 बॉल खरीदी है, तो जैसे कि 2 टाइप है, तो 7x फिर 5y, ऐसे करके टोटल कॉस्ट इतना। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ये तो आप बना ही लोगे, इसमें कुछ दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। अब दिक्कत आ सकती है इसमें, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि एरिया आपको एरिया आपको दे रखा है किसी रेक्टेंगल का, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता है लेंथ x होगा, ब्रेथ y होगी, मतलब एक सपोज कर लो या l या b ही रख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। जैसे सिंप्लिसिटी के लिए कि एक्स वाई कर रहे हैं तो मैंने ऐसा लिख लिया, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे बोल देंगे कि आपका एरिया रिड्यूस हो जाएगा। एरिया रिड्यूस मतलब एक्स वाई में से, एरिया रिड्यूस करने का मतलब यही होगा ना, एरिया रिड्यूस बाई 3, एरिया रिड्यूस बाई 3, दैट मीन्स की a माइनस 3। कब होगा, जब हम लेंथ में से 3 कम कर दे और ब्रेथ में से भी 2 कम कर दे, कुछ ऐसा कर दे। इसी टाइप का एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं बताना चाह रहा हूँ, ताकि वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। मतलब एरिया रिड्यूस हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, लेंथ में से और ब्रेथ में से कुछ माइनस या फिर ऐड कर देंगे या फिर माइनस कर देंगे। अब ऑब्वियसली देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है, अगर मैं एरिया लिख दूँ ऐसे तो लिखूंगा एक्स इंटू वाई, हमने उसमें कुछ रिड्यूस किया या ऐड करा, तो मल्टीप्लाई में फॉर्म लिखा। अब एरिया का फॉर्म जानते हो, एक्स माइनस ये है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेंशन ज़्यादा लेना मत, इक्वेशन बन जाएगी इधर से। देखो ऐसे एक्स वाई, फिर ये 2x माइनस 3y माइनस का 6, एक्स वाई कट गया, बना लो, इक्वेशन बन गई 2x माइनस 3y, ये 6 उधर चला जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो इस वजह से भी क्वेश्चन आ सकता है। सेम वे एक पैरामीटर का भी इस तरीके से क्वेश्चन है, तो वहाँ 2x प्लस वाई करके समथिंग यूज करना। बस मैं चाह रहा हूँ कि इससे रिलेटेड आप वो क्वेश्चन कर सको ये चीज सीखने के बाद, ठीक है। तो इतना सही क्वेश्चन था देखो वर्ड प्रॉब्लम में। अब बाकी रहा एक डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला, तो वो पॉसिबली है कि केस की बहुत रेयर केस है कि आने के, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द सम ऑफ टू नंबर्स ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज दिस, एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नंबर इज 361। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से कर सकते हो, इसको फॉर्मूला यूज कर लो,
अब ऑब्वियसली यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, कितनी है 18 है, ठीक है। तो इससे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक तरह से 18 ही आ गई, 18 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 18 से डिवाइड हो जाएगा तो यही आ जाएगा, तो x प्लस वाई और ये दोनों 18 ही आ गया, कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 36, x वैल्यू आ जाएगी, मतलब समझ गए ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, इस टाइप के आ सकते हैं चांसेस इसी टाइप के, ठीक है। तो यही है आपके वर्ड प्रॉब्लम, इसी टाइप के ही आ सकते हैं, बाकी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है, ठीक है। अगर आगे इन फ्यूचर मेरे को लगेगा तो वो भी मैं करा दूंगा, मगर पॉसिबिलिटी उसकी बहुत ही कम है आने की, ठीक है। तो इतना ही है, इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं पॉसिबली, जितना मैंने आपको बताया है, और ये आगे फ्यूचर में भी आप मैथ्स लेते हो तो आपको हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने सारे टाइप कवर करा है वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। तो जल्दी ही मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में चैप्टर 7 और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जो कि मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में और अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो वेट करिए, मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा उसके पेज चैप्टर 7 और 8, ठीक है। मिलता हूँ जल्दी ही अगली वीडियो में।